नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आगरा पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया जो मिलावटी सोने से लोन लिया करता था और गैंग के सदस्य काफी दिनों से मिलावटी सोना बैंक में जमा कराकर बैंक को चूना लगा रहे थे। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 की तलाश जारी है। गैंग अब तक कई गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगा चुका है। आगरा के कमला नगर स्थित मुथूट फिनकॉर्प की ऑडिट टीम की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। ब्रांच मैनेजर की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी है। कई गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगा चुके थे। फर्जीवाड़े का खुलासा मुथूट फिनकॉर्प की। कमला नगर पुलिस ने और एसओजी टीम ने मिलकर एक फर्जी गोल्ड लोन लेने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। ये लोग जो कंपनियां गोल्ड रख कर लोन देती है वहाँ पे मिलावटी गोल्ड, इनकी प्योरिटी काफ़ी कम होती है और कागज़ों में ज़्यादा दर्शाकर गोल्ड लोन उठा लिया करते हैं और उसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, जिससे ऐसी बैंकिंग संस्था को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो इसी तरह का एक मामला मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड जो कि कमला नगर में है, वहाँ प्रकाश में आया था। उनके बैंक मैनेजर के द्वारा दिए गए तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। उसके बाद जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे उन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोग अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तफ्तीश कर रही है। शामली में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 2 महिलाएं झुलसी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटाखा फैक्ट्री में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। थाना भवन इलाके के अब्दुल्लापुर गांव का ये मामला है। धमाके के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ, तफ्तीश जारी है। तो शामली में पटाखा फैक्ट्री में धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं और 2 महिलाओं के झुलसने की खबर है। अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटाखा फैक्ट्री में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। थाना भवन इलाके के अब्दुल्लापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां धमाके में 2 महिलाएं झुलस गई हैं। अस्पताल में इलाज जारी है और जोरदार धमाका पटाखा फैक्ट्री में। शामली की तस्वीरें हैं जहां एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका। हम दगा लगा बस सबको भागे लगे। अच्छा। और मेरी लड़की नहीं भाग पाई, वहीं में जल गई, अंदर ही जल गई। हाँ, अंदर ही जल गई। फिर भाग के आई, थोड़ी दूर पर पड़ा है, मेरे लड़के ने निकाला है। इस सूचना पर इमीडिएट पुलिस के लोग भी पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 2 गाड़ियां वहां गई। उनके द्वारा प्रयास करके इमीडिएट आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया है। वहां मौके से एक लेडी जिसका नाम अभी प्रथम दृष्टया सोनी करके बताया जा रहा है, उसका 20-25 साल उम्र बताई जा रही है। वो इंजर्ड स्थिति में उनको हॉस्पिटल पहुंचवाया गया है और बाकी अभी तहकीकात की जा रही है कि किस माध्यम से आग लगी है, ये किसी की लापरवाही से लगी है या क्या मामला है, इसकी तहकीकात की जा रही है। अब खबर है बस्ती से। टोल प्लाजा पर खुद को विश्व हिंदू महासंघ का अध्यक्ष बताकर अखिलेश सिंह नाम के एक शख्स ने रोब झाड़ने की कोशिश की। बिना टोल दिए निकलने की कोशिश की, लेकिन टोल कर्मियों ने उनकी एक न सुनी और बाद में नेताजी टोल प्लाजा पर ही धरने पर बैठ गए और इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत की है। हालांकि अभी तक मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेताजी और टोल कर्मियों के बीच नोकझोंक की सारी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। तो विश्व हिंदू महासंघ के नेता और टोल कर्मियों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। टोल नहीं देने पर विवाद बढ़ गया, धरने पर बैठ गए नेताजी और झड़प का ये जो पूरा वीडियो है सीसीटीवी में कैद हुआ। धक्का मुक्की की बात सर है तो वीडियो जो अभी है हमारे पास फुटेज है, उसमें आप चेक कर लीजिए, किसी प्रकार की कोई धक्केबाजी कोई भी बात नहीं हुई। उससे वीडियो क्लिप में जो है उससे पता चल जाएगा कि किसी तरह का कोई विवाद ही नहीं। विवाद तो वही कर रहे थे, आखिर उसमें तो कोई बात नहीं। यूजर ने अगर किसी ने आईडी कार्ड अगर मांगा तो उसको दिखा के उनको जाना चाहिए, वो तो उसका काम ही है। तो आईडी हाँ, वो आईडी बस दिखाने के लिए बोल रहा था कि आप आईडी दिखाओ, उसके बाद जाओ। आप उसके द्वारा आईडी दिखाया नहीं गया। तो उन्होंने कहा आधार कार्ड दिखा दीजिए। मैंने कहा मेरा आधार कार्ड मेरे देश में गाड़ी में छूट गया, मैंने क्या चीज़ किया है और मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ और मेरी गाड़ी के पीछे मेरा लेबल भी लगा हुआ है 12 से। तो उसने टोल वाले ने किसी को बुलाया तो 8-10 लोग जो है उनके गार्ड और उनके मैनेजर सभी लोग आए। उन्होंने कोई सवाल हमसे पूछा कि आधार कार्ड आप दे दीजिए। मेरे लगातार धरना के बाद 18 घंटे बाद प्रशासन का खुद लेना, मैं एक जिला अध्यक्ष हूँ और एक रजिस्टर्ड संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ, एक विश्व लेवल के संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ और 18 घंटे धरने पर बैठने के बाद प्रशासन ने खुद लिया। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि
आम जनता के साथ क्या होता होगा। एक जिला अध्यक्ष के साथ बदसलूकी हुई और उसे अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए, अपनी बात रखने के लिए 18 घंटे धरना पे बैठना पड़ा। सोनभद्र में कर्मा थाना पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को 1 करोड़ 30 लाख रुपए के गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया और आरोपियों से करीब 4.25 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। ये बताया जा रहा है कि गांजा तस्कर ट्रक में गांजा छिपाकर राजस्थान लेकर जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को टिकुरिया गांव के पास से पकड़ा है। पुलिस मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र में अजीबोगरीब एक मामला सामने आया, जहां पर एक बुजुर्ग को सांप ने काटा तो उसने सांपों को पकड़कर डिब्बे में बंद कर लिया। जिला अस्पताल पहुंच गया। बताया जा रहा है कि आए दिन बुजुर्ग के घर में सांप निकलने से वो परेशान था। रोजाना बुजुर्ग सांप को पकड़कर बाहर फेंकता था, लेकिन इस बार बुजुर्ग ने कोबरा सांप के 2 बच्चे को पकड़ने की कोशिश की तो सांप ने काट लिया। बुजुर्ग फिर सीधे सांपों को डब्बे में बंद कर के अस्पताल में पहुंच गया। फिलहाल डॉक्टर्स ने बुजुर्ग को भर्ती करके उसका इलाज शुरू कर दिया है। श्रीचंद सन ऑफ रामविलास 65 साल की उम्र है। उन्होंने जैसा कि उनके साथ वाले सांप काटे हुए ले आए हैं और सांप को डिब्बे में बंद करके ले आए हैं। अभी उनके एसबी टेस्टिंग और प्राथमिक उपचार करके ऑब्जर्वेशन में रखा गया है आगे के लिए। बाकी उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया। राजस्थान से यूपी आकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। आरोपियों के पास से सोने चांदी के गहने बरामद हुए हैं। 6 लाख रुपए कैश, 3 बाइक, 5 हथियार जब्त किए गए। पूछताछ के बाद आरोपियों को जेल भेजा गया और गैंग के सदस्यों पर राजस्थान में भी मुकदमे दर्ज हैं। तो देखिए, राजस्थान से यूपी आकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे और 3 बाइक, 5 हथियार, 6 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। आरोपियों के पास से सोने चांदी के गहने भी जब्त किए गए। गैंग के 10 सदस्यों को जब गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुई तो तमाम सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। हमारे साथ इसी संबंध में बातचीत करने के लिए यहाँ के अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा जी हैं। उनसे जानते कि आखिरकार ये जो गैंग है कितना शातिर गैंग था और कैसे इसको जो है पकड़ा गया, कैसे खुलासे हुए हैं। सर, प्राप्त निर्देश के क्रम में जो बंजारा टाइप के ऐसे लोग क्षेत्र में हैं उनको देखना भी था, तो उसमें इन लोगों ने एक बहुत बड़ी गैंग देखा जिसमें कि काफ़ी मात्रा में जानवर और लोग दिखे। उस पर इन लोगों को संदेह हुआ और पूछताछ के क्रम में उनके पास जब तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में उनके पास नकदी बरामद हुआ, सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए और उनके पास ऐसे औजार बरामद हुए जिनसे कि ताला तोड़ना, अलमारियां तोड़ना और इस तरह के अपराध में संलिप्त जो लोग रखते हैं औजार, वो औजार उनके पास मिले। तो जब चोर हमारे क्षेत्र में टहल रहा है तो उस पर जो हमारे थाना प्रभारी थे वो भी चौंके और इनके द्वारा सभी थाना प्रभारियों को बुलाया गया। तो थाना हमारा करीब 10 थानों में इन्होंने चोरियां कर रखी थी, तो 10 चोरियां इन्होंने कबूल करी और उन्होंने बताया कि किस तरह से चढ़ करके गए हुए थे। इसके गैंग के कुछ लोग जो है भाग चुके थे, जिनके गिरफ्तारी के बारे में हमारी टीम अभी लगी हुई है, प्रयास कर रही है। माफिया मुख्तार अंसारी गैंग पर गाजीपुर जिला प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन की टीम ने मुख्तार गैंग के सदस्य अंगद राय उर्फ झुल्लन राय के सहयोगी हरि नारायण सिंह यादव और उसके ड्राइवर की करीब 10 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। पुलिस की माने तो अंगद राय ने गिरोह बनाकर अपने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की और इसी के साथ अपने गैंग के सदस्यों के नाम भी उसने बेनामी संपत्ति अर्जित करवाई, जिस पर आज कुर्की की कार्रवाई हुई। और देखिए, फिरोजाबाद में अतिक्रमण हटाने गई टीम को महिलाओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। खैर, वन विभाग ने अतिक्रमण से कब्जा तो हटा दिया, लेकिन विरोध करने वाले 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है और वन विभाग को सूचना मिली थी कि सरकारी जमीन पर निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद वन विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे, एक्शन लिया। पूरा मामला थाना खबर नोएडा से है। फेज 2 क्षेत्र की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हेलमेट फैक्ट्री थी और तीसरे फ्लोर पर आग लगी है। आग की चपेट में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो नोएडा फेज 2 क्षेत्र की हेलमेट फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। हालांकि किसी तरीके का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों का माल जलकर खाक हो चुका है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हेलमेट फैक्ट्री के तीसरे फ्लोर पर आग लगने की खबर मिल रही है।
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां टीमें मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरीके के जान का कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। और देखिए, सीतापुर में बाल बाल एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। बिजली के खंभे में काम कर रहे संविदाकर्मी लाइनमैन बिजली की चपेट में आया। दरअसल लाइन शटडाउन करके संविदाकर्मी बिजली के खंभे में काम कर रहा था, लेकिन बिना सूचना के एसओ ने लाइन को चालू कर दिया। इसमें काम कर रहा लाइनमैन और साथ में काम कर रहे दूसरे कर्मी करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद एहतियातन लाइनमैन को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब लाइनमैन की हालत सामान्य है। शहर के नेपालापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजली की चपेट में आने से लाइनमैन को देखिए झटका लगा और अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। और देखिए, गाजियाबाद में वन विभाग की टीम ने एक तेंदुए को पकड़ा है। मोदी नगर के चुडियाला के जंगल में एक तेंदुआ पकड़ा गया। तेंदुए की दहशत से लोग कई दिनों से परेशान थे। वन विभाग की टीम कई दिनों से रिसर्च ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन अब जाकर तेंदुआ पकड़ में आया वन विभाग की। गाजियाबाद की खबर, जहां मोदी नगर के चुडियाला के जंगल में एक तेंदुआ पकड़ा गया। काफी दिनों से लोग परेशान से थे और दहशत में थे, लेकिन वन विभाग की टीम भी कई दिनों से सर्च ऑपरेशन चला रही थी। आज ये तेंदुआ वन विभाग की टीम की पकड़ में आ चुका है। तो गाजियाबाद में वन विभाग की टीम ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके कई दिनों के बाद ये तेंदुआ पकड़ में आया है। चुडियाला के जंगल में एक तेंदुआ पकड़ा गया मोदी नगर में। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हंगामा हुआ। बवाल का वीडियो, सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। मारपीट और गाली गलौज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामले की छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल में हंगामे की खबर है। लखनऊ के बलरामपुर में यह हंगामा हुआ है और बवाल का वीडियो, सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया। मारपीट और गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। देखिए तस्वीरें, अस्पताल में किस तरीके से बवाल हुआ। गाली गलौज, एक दूसरे को दोनों पक्ष देते नजर आए, मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस इस वीडियो के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। और अब खबर है ललितपुर से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, शर्तों के साथ हो नार्को टेस्ट और पोलियोग्राफी टेस्ट के लिए वो तैयार हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी टेस्ट हो, अगर दोनों टेस्ट के लिए तैयार तो मैं भी तैयार। फेसबुक पोस्ट जारी करके बयान दिया, शर्तों के साथ नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार हूं। ऐसा कहना है बृजभूषण शरण सिंह का। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी टेस्ट हो, अगर वो दोनों टेस्ट के लिए तैयार तो मैं भी तैयार। तो फेसबुक पोस्ट के जरिए बयान दिया है बृजभूषण शरण सिंह ने। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान है कि शर्तों के साथ मैं नार्को टेस्ट के लिए, पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार हूं। अगर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी अपना टेस्ट कराएंगे तो मैं भी टेस्ट के लिए तैयार हूं। फेसबुक पोस्ट के जरिए बृजभूषण शरण सिंह ने ये बात कही है। वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर और अलीगढ़ के हनुमान मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड निर्धारित होने के बाद संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद ने इस फैसले का समर्थन किया। संतों ने देश के सभी मंदिरों में शरीर का 80% हिस्सा ढकने की मंदिर में प्रवेश की मांग की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि भारत के सभी मंदिरों में वस्त्र धारण करने का एक विधान है, लिहाजा सभी मंदिरों में युवाओं को अपने शरीर का 80% भाग ढककर आना चाहिए। महंत रविंद्र पुरी ने यह भी कहा कि कम वस्त्रों से विषैले भाव जागते हैं। ऐसे में देश भर के देवस्थानों और मंदिरों में महंतों और कमेटियों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। धर्म हमें समाज में आचरण और व्यवहार के अनुसार जीने की कला सिखाता है और मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां लोग श्रद्धा से जाते हैं। वहां अगर किसी प्रकार का ऐसा प्रदर्शन किया जाता है, उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया वहां के पुजारियों के द्वारा या मंदिर कमेटी के द्वारा, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और सराहनीय कदम है। क्योंकि दक्षिण भारत के सारे जितने मंदिर हैं वहाँ सब जगह कपड़ों का एक विधान बना हुआ है। जो वैदिक परंपरा है हमारी वस्त्र धारण करने की, महिलाओं को किस प्रकार से वस्त्र पहन के मंदिर में पूजा करनी चाहिए, पुरुषों के लिए क्या विधान है, ये बिल्कुल शास्त्रों प्रमाणित है। उनका बहुत ही अच्छा निर्णय है। इसका हम संत समाज श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल स्वागत करता है, क्योंकि ऐसा सब जगह होना चाहिए। क्योंकि शांति लेने के लिए ही आदमी मंदिर गुरुद्वारे में जाता है। इसलिए यदि हम वहाँ जा कर के भी अश्लीलता फैलाएंगे, अपना वातावरण जो है दूषित करने वाले ऐसा माहौल पैदा करेंगे, तो इसलिए वो शांति का माहौल वहाँ पर नहीं बन पाएगा। पुरातन समय से लेकर के चलती आ रही है
उसी वेशभूषा में जाना गुरुद्वारे में मंदिर में जाना चाहिए। सपा नेता स्वामी प्रसाद का फिर एक बार विरोध हो रहा है, क्योंकि हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा था कि राम राज धोखा है। अयोध्या में संतों ने उनकी इस टिप्पणी पर विरोध जताया। मामले में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद पर हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लगाया। कहा कि लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य मन गढ़ंत बातें बताना बंद करें, और इस दौरान महंत राजू दास ने उन्हें चेतावनी भी दी। दूसरी तरफ राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र ने उन्हें पागल बताया। कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। आरक्षण और रामराज से क्या लेना देना? रामराज को धोखा कहने वाले से मेरा सवाल है कि बार बार एक ने आप अनेक बार रामराज की बात करते हो, रामराज की धोखा की बात करते हो। मेरा निवेदन है आपसे कि जिस प्रकार से आप सनातन को टारगेट करते हो अच्छी बात नहीं है। भगवान राम ने रावण का भी वध किया था, ये भी कान खोल कर सुन लो। और भगवान कृष्ण ने 100 पाप करने के बाद सुदर्शन चक्र से गला भी काटा था। तो इतना पाप मत करो कि तुम्हारी गला काटना पड़ जाए, ये अच्छी बात नहीं। उसको हमारे संतों ने मूर्ख कह दिया है, मूर्ख है, पागल है, और उसके पास किसी प्रकार का ज्ञान नहीं। आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। आरक्षण जो यहाँ है वहाँ हो चल ही रहा है। इसमें किसी प्रकार का भेद, किसी प्रकार का कटौती या किसी प्रकार की कमी है नहीं। रही बात रामराज की, तो रामराज का मतलब क्या है उसको ज्ञान नहीं है। रामराज की सब नर करें परस्पर प्रीति, सभी लोग एक साथ रहें और एक साथ मिल कर के देश का विकास करें। 10 के दस्तावेज में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।